गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राजीव अवस्थी स्टडी विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, घातांक की सीरीज़ में अभी हम आपको कुछ प्रश्न और बताएंगे जो कंपटीशन से रिलेटेड हैं और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा आपका अपना चैनल स्टडी विद राजीव सर, ग्लोबल मैथ लर्निंग पॉइंट। हाँ तो दोस्तों बुक में एक एक्सरसाइज दी गई है और उस एक्सरसाइज के प्रश्नों को मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने। मैंने एक आपको अभी कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके बताया था। 4 पावर 0.5 इंटू 0.5 पावर 4। इसमें आपने क्या किया था, 4 को आपने प्राइम फैक्टर 2 इंटू पावर 2 में चेंज किया था और 0.5 को आपने 1/2 में चेंज किया था। 1/2 की पावर आपकी नेगेटिव में आई थी और आपका आंसर 1/8 आया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 256 इंटू पावर 0.16 इंटू 16 पावर 0.18। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है दोस्तों। अब हम इस क्वेश्चन को नोट करते हैं और आपको हल करके दिखाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ को समझने में, आप आसानी से कमेंट में लिख करके मुझको बता सकते हैं और बने रहिएगा हमारे साथ। आपका क्वेश्चन है 256 पावर 0.16, 256 पावर 0.16 इंटू 16 पावर 0.18। हाँ तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन में 256 को आप पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ। 256 की जगह आप उसका प्राइम फैक्टर 2 लिखेंगे और 2 की पावर 8 और इसकी होल पावर आपकी आएगी 0.16 और 16 की जगह आप लिखेंगे 2 1 जा 2 2 2 2 जा 4 2 8 2 जा 16 यानी 2 की पावर 4 और इसकी होल पावर 0.18। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से पहले हम पावर को सिंप्लीफाई करते हैं और ये पावर के ऊपर होल पावर लगा हुआ है, यानी घातांक के ऊपर जो घातांक है उसका आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि इनको पता हुआ है इस रूल के बारे में। चलिए मैं आपके साथ एक बार वही रूल फिर से लिख देता हूँ। a टू दी पावर m पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n। हाँ तो दोस्तों, 2 की पावर 8 इंटू 0.18 और 16 और जो नेक्स्ट है आपका 2 इंटू पावर 4 इंटू 0.18। 2 से आपने 8 को मल्टीप्लाई किया है, 2 की पावर 8 से आपने 1.16 को मल्टीप्लाई करना है। 8 6 या 48 कैरी 4 8 से 48 8 एकम 8 हज़ार 12 1.28 आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है। और सेकंड जो आपका 2 है उसकी पावर आपका 18 के 4 का मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर आपका 0.72 आ रहा है। अब ये जो दो गुणांक बचे हैं इन दोनों में आधार आपका समान है, यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ भी आधार 2 है और घातांक में गुणा के लिए जोड़ आता है वो आपको पता है, यानी कि दोनों की जगह आपने एक आधार लिख दिया 2 और इनकी पावर होगी 1.28 प्लस 0.72। जिसको आप ऐड करेंगे तो आपको ऐड करने पर यहाँ पर मिलता है 1.28 में 0.72 प्लस करते हैं तो आपका आएगा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 ये सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, यानी 2 इंटू 2 आपका आंसर यहाँ पर 4 आता है। देखिए क्वेश्चन को पूछने का तरीका, आपको यहाँ पर जितनी भी पावर्स दे रहे हैं मोस्टली यहाँ पर पॉइंट में दे रहे हैं और इनके जो बेस हैं वो भी अलग अलग करके दिए गए हैं 256 और 16। एकेडमिक्स बुक्स जो होती हैं उनमें आपको सिंपली तरीके से समझाया जाता है और सॉल्व भी कराया जाता है, किंतु एग्ज़ाम में कौन सा स्टेप आपको कहाँ लेना है ये आपको ऑलरेडी आपका बेस मजबूत होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप कोशिश ये करते हैं कि दोनों का बेस जो है वो सेम आ जाए। उसके लिए आपको फैक्टर करने पड़ेंगे और फैक्टर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 212 पावर 0.5 और 840 पावर 0.5। देखिए दोस्तों, इसमें भी क्या है, बेस अलग अलग दिए गए हैं और मैं आपको क्वेश्चन नोट करके दिखा रहा हूँ। 212 होल पावर 0.5 इंटू 848 और होल पावर 0.5। इसका हमको बेस चेंज करना है, सेम बेस लेके आना है। कोशिश ये करते हैं हम 212 और 848 212 के फैक्टर करने हैं हम पहले। 2 1 जा 2 0
और 2 6 से 12। इसका नेक्स्ट फैक्टर होगा 2 5 से 10, 2 3 से 6। और दोस्तों 53 का कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होता। 53 स्वयं में एक प्राइम नंबर है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 212 की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 53 होल पावर 0.5 इंटू 848। इसका भी फैक्टर आपको अलग से करना बता दूं। चलिए यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, आपको थोड़ा समझाना है। 848, 2 से इसको आपने डिवाइड किया, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। नेक्स्ट 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 4 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और अब यहाँ पर 848 में आपको 2 की पावर 4 लिखना है, मल्टीप्लाई बाई 53 लिखना है, और इसकी भी होल पावर 0.5। अब हम दोस्तों सेम घातांक, समान घातांक वाला जो फार्मूला था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ लिख के दोबारा से। क्या था वो फार्मूला, a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू, हाँ m को आपने साथ ले लिया, a इंटू बी आपका हो गया। यानी कि सेम पावर को आप डिफरेंट पावर में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका पावर 0.5 लिखा हुआ है, इसको आप सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, और डिस्ट्रीब्यूट कब करेंगे आप, तो आप 2 की पावर 2 इंटू 0.5 इंटू 53 पावर 0.5 इंटू 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इंटू 53 पावर 0.5। अब हम यहाँ पर सेम बेस वाले नंबर को एक जगह लिख लेंगे और दूसरे सेम बेस को डिफरेंट जगह लिखेंगे। यानी कि आपका पहला 2, दूसरा भी 2, इनको पावर भी अलग अलग करके लिखनी है। पहले 2 पे जो आपकी पावर लिखी हुई है 2 इंटू 0.5, 2 5 या 10, और इसकी वैल्यू आएगी 1.0 इंटू सेकेंड जो 2 है उसकी वैल्यू आएगी 2 5 4 या 20, 2 पावर 2.0। ये सेम बेस अलग अलग हो गए। और दूसरा जो सेम बेस है 53 पावर 0.5 इंटू 53 पावर 0.5, ये आपका डिफरेंट नंबर हो गया। अब इन दोनों बेसिस के मल्टीप्लाई फार्मूला अप्लाई करते हैं। 2 की पावर क्या होगा, 2 इंटू प्लस 1, 2 पावर 1 प्लस 2। पॉइंट को हमने यहाँ पर निगलेक्ट कर दिया, पॉइंट के बाद कोई डिजिट भी नहीं है। इसी तरह से 53 पावर 0.5 प्लस 0.5, तो यहाँ की 2 की पावर आपकी हो जाती है 3, और 53 की पावर आपकी हो जाएगी 1। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। अब आपका जो क्वेश्चन बनता है 2 पावर 3 इंटू 53 पावर 1। 2 की पावर 3 का मतलब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 को आप 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका यही आंसर आ जाएगा। 8 3 जा 24 और 8 5 जा 40, 40 प्लस 2 442, 424 आपका आंसर आने वाला है यहाँ पर 424। ये रहा दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा स्टेप इसके आपको समझने हैं। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। 212 और 848 हमने कहा था इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 212 के आपने प्राइम फैक्टर यहाँ से आप देख सकते हैं। 212 का प्राइम फैक्टर होगा 2 पावर 2 इंटू 53, और 848 का जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 की पावर 4 इंटू 53 होगा। अब आप क्या करते हैं, आपको 53 सेम बेस है और 2 सेम बेस है, तो 2 और 53 सेम बेस को अलग अलग सेपरेट करके लिख लेते हैं। ये रहा आपका 2 पावर 1.0, 2 पावर 2.0, और इधर आपका 53.05, 53.05। दोनों के मल्टीप्लाई रूल से हमने पावर को प्लस कर लिया। अब प्लस करने के बाद इसकी पावर 3 आ रही है और यहाँ पर पावर आपकी 1 आ रही है, तो 1 का मतलब 53 ही आएगा, और पावर 3 का मतलब 8 हुआ। 8 का 53 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये रहा आपका आंसर 424। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, वो आपने हल करके दिखा दिया। अब आपको एक क्वेश्चन और आपको देखने को है। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 1.6
इंटू पावर 0.16 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू पावर 0.36। और वो उसमें पूछा गया है दिस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है। चलिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने लिखा हुआ है 1.6। 1.6 को आप सॉल्व करना है। 1.6 सॉरी, ये 1.6 ना हो करके ये आपका 16 ही है। यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पर। यानी 16 पावर 0.16 इंटू 2 पावर 0.36। सबसे पहले आप 16 को 2 में कन्वर्ट करते हैं। तो 16 को 2 में कन्वर्ट करते हैं तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 0.16 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0.36। अब आप इन दोनों में सेम बेस, पहले फर्स्ट 2 की पावर 4 इंटू 0.16 यानी पावर टू पावर, घातांक के ऊपर घातांक, इसको आप सॉल्व करेंगे तो घातांक से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 0.16 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 0.36। 16 का 4 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर आ रहा है 0.64 और इधर आपका लिखा हुआ है ऑलरेडी 2 की पावर 0.36। सेम बेस फार्मूला आप लगाइए, सेम बेस मल्टीप्लाई, समान आधार की संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो इनके घातांक जुड़ जाते हैं और आपको जब घातांक को जोड़ना है तो इतना सिंपल काम आप कर सकते हैं। 64 36 को 100 यानी 1.00 और इसकी वैल्यूज आपकी 2 ही आएगी। ये रहा आपका तीसरा आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, केवल आप ट्रिक्स को समझिए और देखते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।